बहुत कटीली नचनिया होगी। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो। कुछ किरदार कहानियों में रहते हैं पर कुछ सीधी हमारी यादों में बस जाते हैं, जिन्हें समय की धूल भी कभी धुंधला नहीं कर पाती। दशकों से बॉलीवुड ने ऐसे सैकड़ों किरदार दिए हैं जिन्हें भूल पाना मुमकिन नहीं। वे हमारे ऊपर सीधा असर डालते हैं और अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक किरदार अपनी ऐसी अमर कहानी छोड़ गया जिसे लोग आज भी शिद्दत से याद करते हैं। कहने को तो ये किरदार एक नकारात्मक था जिसे लोग याद तो करते हैं मगर नफरत के साथ। ये कहानी उस खौफनाक करैक्टर की है जो सिर्फ गोली से नहीं एक निगाह से भी मार देता था। वो बंदूक से नहीं बल्कि हर एक शब्द से चोट करता था। ये दास्तान है एक ऐसे विलेन की जो सिर्फ एक बुरा आदमी नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा था। नाम था उसका गब्बर सिंह। बहुत याराना लगता है। चलो आज एक बार फिर चलते हैं उसके उन खतरनाक जंगलों में, उस गब्बर सिंह के राज में जहाँ कोई कानून नहीं था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रूरता और उसकी मर्जी चलती थी, जहाँ हर सांस हर धड़कन पर गब्बर का साया मंडराता था। मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि गब्बर सिंह के रोल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये किरदार कालजयी बन गया। इसने विलेन का एक नया कॉन्सेप्ट सेट किया, नायक नायिकाओं से ज्यादा लाइमलाइट ले गया और तो और कंपनियों ने इस किरदार को अपने विज्ञापनों में भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। इस छमिया से तेरा टांग। जब गब्बर सिंह नाम का विलेन पहली बार बड़े पर्दे पर उतारा गया तो सिनेमा जगत उसे देखकर हैरान रह गया। यह खलनायक उस दौर के खलनायकों से एकदम अलग था। उस दौर में अक्सर खलनायक किसी मजबूरी या सामाजिक अन्याय के कारण अपराधी बनते थे, लेकिन गब्बर सिंह के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो शुद्ध बुराई का प्रतीक था, बिना किसी पश्चाताप या किसी कारण के क्रूरता करता था। यह भारतीय सिनेमा के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था जो आने वाले निकट भविष्य में क्रांति लेकर आया। अब से फिल्मों के विलन की परिभाषा ही बदल गई थी। गब्बर सिंह के लुक में भी एक नयापन दिखाया गया था जो उसे एक खास पहचान दे गया। दरअसल उस समय के डाकू अक्सर धोती कुर्ता और पगड़ी में दिखाए जाते थे, लेकिन गब्बर सिंह आर्मी फिटिंग के साथ साथ बूट्स भी पहनता था। ऊपर से उसकी दाढ़ी और बिखरे बाल उसे और भी खूंखार लुक देते थे। उसके गले में ताबीज, एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में चाबुक उसकी पहचान बन गए थे। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे? गब्बर सिंह सिर्फ अपने कामों से नहीं बल्कि अपने नाम से भी लोगों में दहशत फैलाता था। फिल्म में एक डायलॉग है, 50-50 कोस दूर तक जब गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ये डायलॉग दिखाता है कि उसका डर किस हद तक था और कितना गहरा था। गब्बर सिंह इतना लोकप्रिय हुआ कि ब्रिटानिया ग्लूकोज बिस्किट ने उसे अपने विज्ञापन में इस्तेमाल किया। गब्बर की असली पसंद। ये पहली बार था कि किसी विलेन के किरदार का इस्तेमाल किसी उत्पाद को बेचने के लिए किया गया था, जो उसकी लोकप्रियता का एक बड़ा सबूत है। कहा जाता है कि गब्बर सिंह का किरदार एक वास्तविक डाकू गब्बर सिंह गुर्जर से प्रेरित था, जो कि ग्वालियर के आसपास के गांव में आतंक फैलाता था। हालांकि फिल्म के निर्माताओं ने उसे केवल एक डकैत के रूप में नहीं बल्कि शुद्ध बुराई के प्रतीक के रूप में पेश किया था। गब्बर सिंह एक विलेन नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय बन गया। अरे हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं। गब्बर सिंह के फेमस होने का एक कारण ये भी था कि फिल्म में गब्बर सिंह का स्क्रीन टाइम लगभग 30 मिनट, जो कि अपेक्षाकृत काफी कम था, लेकिन उसका प्रभाव पूरी फिल्म पर छाया रहा। हर बार जब वो स्क्रीन पर आता था तो एक अलग ही टेंशन क्रिएट करता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो गब्बर सिंह एक खलनायक नहीं था बल्कि एक घटना था। अमजद खान के अभिनय, सलीम जावेद की दमदार लेखन और रमेश सिप्पी के निर्देशन ने मिलकर एक ऐसा किरदार गढ़ा जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दोस्तों, आपको गब्बर सिंह का किरदार कैसा लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।